हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घनश्याम मैथ्स में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर यूनिट सेकंड वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के लिहाज से एनालॉजी फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इन एनालॉजी ए पेयर ऑफ रिलेटेड टर्म्स फिगर इज प्रोवाइडेड एंड सिमिलर रिलेशन इज टू बी एस्टेब्लिश बिटवीन टू अदर टर्म और फिगर और अदर पेयर टू आइडेंटिफाई द मिसिंग टर्म। तो इस तरह की सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो आप आसानी से देख सकते हैं, इसमें एक पर्टिकुलर संबंध दिया रहेगा। जैसे शूज़ का संबंध पेयर से है, दस्ताने का संबंध किससे है। 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इस तरीके से ये फर्स्ट एग्जांपल है। एक्सरसाइज की तरफ अगर हम मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो आप आसानी से देख सकते हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सेव फल का संबंध आपका चाकू से है। तो कोई लकड़ी का गट्टा है, इसे हम किससे काटेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। बात है सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो जैसे दूध के लिए केन है, उसी तरीके से बाल्टी का संबंध आपका किससे हो जाएगा, आपका टब से हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और बात करते हैं डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो जिस तरीके से ट्रायंगल का जो रोटेशन है वो 180 पे हुआ है और ऊपर एक डॉट लग गया है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी तरीके से इसका संबंध सीधा सीधा ये जस्ट अपोजिट होगा और डॉट लगेगा। कहने का मतलब है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं डियर फ्रेंड्स फोर्थ क्वेश्चंस में। तो फोर्थ क्वेश्चंस भी आप आसानी से देख सकते हैं। जिस तरीके से इसका रोटेशन 90 डिग्री पर हुआ है और ये जो प्लस का साइन है ये यहाँ पर मिसिंग हो गया है, तो आपका इस फिगर के लिए क्या होगा, ये भी 90 पर रोटेट करेगा और ये प्लस का साइन गायब हो जाएगा। दैट इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस तरह से एनालॉजी क्वेश्चंस को आप डील कर रहे होंगे डियर फ्रेंड्स। पांचवा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो किस तरीके से एक स्क्वायर है, उसके जो 180 पर मीन्स टू से ये दोनों बॉक्स नीचे की तरफ आए हैं और एक जो डॉट है वो ऐड होकर आया है। तो इसके लिए भी हम आगे क्या आएगा, तो जस्ट इसका ही सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी। और बात करते हैं छठे पर अगर हम चलते हैं तो सिक्स्थ क्वेश्चन पर देखते हैं। तो बॉक्स और फिर उसमें फिल हुआ है आपका इंटरनली मिड पॉइंट को मिला करके 4 बॉक्स बनाए गए हैं और एक जगह एडिशनल डॉट आया है। इसी तरीके से इसको भी अगर हम इस तरह से करते हैं और इस वाले को हम पूरा फिल करते हैं, तो ये सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसका संबंध देख सकते हैं आप, पूरा जस्ट अपोजिट हुआ है। वी शेप बिगड़ करके ए के फॉर्मेट में आया है, इसी तरह से यू बिगड़ करके किस फॉर्मेट में आ जाएगा, इस फॉर्मेट में आ जाएगा और डॉट लगेगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका ए इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं, ये तो था वर्बल टाइप से एनालॉजी। अब नंबर एनालॉजी की अगर हम बात करते हैं तो आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, कोई फिक्स पैटर्न पर वो वर्क कर रहे होंगे। ओवरऑल नॉलेज, पावर ऑफ रीजनिंग एंड एबिलिटी टू थिंक कंसाइसली एंड एक्यूरेटली। जिस तरीके से हम देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स 9, 2, 8 में इन्होंने क्या किया 9, 2, 8 ठीक है, इंटरचेंज हुआ है। मिड का नंबर वही का वही है, 7 पीछे गया, 6 आगे आया और इस तरह से 3 पीछे गया और 8 आपका आगे आया। इसी तरीके से इसी क्रम में देखेंगे तो ये जो 5 पे आगे वाला ये कहीं ना कहीं पीछे आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 5, 4, 9 में। तो पीछे 5 आना चाहिए, ये नहीं होगा। पीछे 5 होना चाहिए, नहीं होगा। पीछे 5 होना चाहिए, नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इस तरीके से आपको संबंध ढूंढना है, रिलेशन निकालना है और चीज़ों को डील करनी है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप आसानी से देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स 9, 8, 7 डिजिट का योग 24 बैठ रहा है। 6, 4, 10, 17 ये यहाँ पर भी कंप्लीट है और 6, 7, 8, 9 तो ये यूनिट मतलब डिजिट सम पर काम हो रहा है। तो 9, 10, 11 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 3, 18, 7, 42, 5, 30 मतलब ये कहीं ना कहीं 6 से मल्टीपल हो रहा है। 3, 6, 18, 7, 6, 42, 5, 6, 30, 9, 6 तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54। बात करते हैं और आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो रीजनिंग का ये जो अप्रोच करना मैं सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से अप्रोच करना है आपको। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो डिजिट रिवर्स हुआ है, पीछे से 9, 6, 2 इधर भी देख सकते हैं, 5, 4, 6 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह से 183 तो ये 183 और इसी तरह से 654 आएगा। तो 654 कौन सा है डियर फ्रेंड्स, आसानी से देख भी सकते हैं, ये 654 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं डियर फ्रेंड्स और क्वेश्चंस दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। तो
फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये आगे से ही रिवर्स है 92, फिर 47 ये आया हुआ है, 82 मतलब ये 82, 67 तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। बात करते हैं और आगे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, तो अप्रोच करना आप सीख रहे होंगे अच्छे से। फिफ्थ क्वेश्चन में है 856 और 428, कहीं ना कहीं 856 और 428 इसका अगर थोड़ा सा रिलेशन अगर हम देखते हैं तो क्या रिलेशन आता है, 2 से मल्टीपल करके देखते हैं, कहीं ना कहीं क्या ये 2 से मल्टीपल हो रहा है क्या, बिल्कुल 2 8 जा 16, बिल्कुल। अब यहाँ पर भी अगर 2 से मल्टीपल करते हैं तो यही बनता है, इससे 2 से मल्टीपल करते हैं तो 412 बनता है, और इसको भी 2 से मल्टीपल करते हैं तो पीछे पीछे 10 आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा सा अच्छे से लॉजिक लगाते हैं डियर फ्रेंड्स, तो आंसर अगर आपकी आंखों के सामने है, सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि 2 से मल्टीपल करना है, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। बात करते हैं और आगे डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा अच्छे से अगर आप सीख रहे होंगे चीज़ों को, तो सिक्स्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखो इसमें क्या हो रहा है, 2 3 4 5, ठीक है, चीज़ें किस तरीके से चल रही है उसे हम थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। 2 2 3 3 4 4 ऐसा तो नहीं है, कहीं ना कहीं 4 1 जा 4 1 3, अच्छा इसमें +3 हो रहा है। एक बार अच्छे से लॉजिक पकड़ना, देखो 21 में 3 जोड़ा 24 हुआ, 39 में 3 जोड़ा 42 हुआ, और इसमें 3 जोड़ा 95 हुआ, और इसमें 3 जोड़ा, तो कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट पर 8 आने वाला है, तो आंसर इज़ द आपका कितना हो जाएगा, 6 7 8। यहाँ पर भी देखो 7 क्वेश्चन पर भी 2 चौकाट 0 2 चौकाट 2 से मल्टीपल हो रहा है, बिल्कुल 2 से हो रहा है, तो 2024 को जब हम मल्टीपल करेंगे तो कहीं ना कहीं 48 पीछे यूनिट डिजिट पर वर्क करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48, बी इज़ द करेक्ट आंसर। 8वें क्वेश्चन की तरह अगर बढ़ते हैं तो 1800 से प्लस 200 हुआ, 2200 से 2400 प्लस 200 हुआ, इसका मतलब है कि 1900 में अगर 200 ऐड होगा तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं 2100 इज़ द करेक्ट आंसर। चलो और रीजनिंग के थोड़े से क्लासिफिकेशंस, मैं क्यों ये चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से और बेसिक एलिमेंट्री रीजनिंग में आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके से जब आप अप्रोच करना सीखेंगे चीज़ों को तो ये कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। बात करते हैं क्लासिफिकेशंस की डियर फ्रेंड्स, तो क्लासिफिकेशंस मीन्स टू असॉर्ट द आइटम ऑफ गिवन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन क्वालिटी दे पजेज एंड देन फाइंड द ओड वन। 4 कुछ ना कुछ संबंध से लिखे गए हैं और ओड वन को हमें छांटना है। इन दिस सेक्शन द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू चूज द आइटम विच डज नॉट फिट इन द गिवन ग्रुप। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं फिट नहीं हो रहा है। थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा मेरे साथ, देखो लास्ट डिजिट 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, बिल्कुल लास्ट डिजिट पे काम हो रहा है, मतलब पीछे के डिजिट में 1 माइनस हुआ है, क्या हुआ, 1 माइनस हुआ है। फर्स्ट डिजिट पर चलते हैं तो देखो 1 2 3 4 और 5, कहीं ना कहीं आगे से देखें तो +1 चल रहा है। अब हम बीच में देखेंगे, कहाँ देखेंगे, बीच वाले पर देखेंगे 1 2, यहाँ पे 3 होना चाहिए था और यहाँ 4 है और 5 है, बिल्कुल। तो आपका 347 इज़ द करेक्ट आंसर, कहने का मतलब है सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से दिमाग लगाना है और चीज़ों को करना है। चलो तो अब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 9000 है, 8000 है, समझ रहे हो, 9000 है, 8000 है, तो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ कहीं ना कहीं 7000 आना चाहिए था, फिर उसके बाद 6000 है और 5000 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। अच्छे से आपको अगर समझ में आया तो 8 के बाद डायरेक्ट इसका जो ओड वन है क्या है, इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करते हैं तो 2000 3000 4000 5000 6000, 5005 इसका इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक सीरीज से चीज़ें चल रही है, 2000 3000 4000 5000 और यहाँ जो आना था 6000 आना था, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 987 900 800 700 600 500, क्रम तो बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें देख सकते हैं 7 6 एक माइनस हो रहा है, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, 533 आना था तो 534 ऑड है ना, मतलब गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 पर अगर वर्क करते हैं तो 1124 223 6 4 4 8 है ना, तो पीछे पर वर्क करते हैं, पीछे वाले यूनिट पर, तो 4 से 6 हुआ, फिर 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 2 जोड़ा 12, बिल्कुल। आगे के वर्क देखते हैं तो 1 फिर 2 यहाँ आना था 3, फिर यहाँ आना था 4, बिल्कुल सही, यहाँ आना था 5, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 448, ठीक है। अब चलते फिफ्थ क्वेश्चन पर, A B B C C D D E E F, ये तो सही है बिल्कुल। अब जो 26 जो दिया है इन्होंने 26
प्लस 4 30, 30 प्लस 4 34, 34 प्लस 4 38, 38 प्लस 4 42। तो जो इसका करेक्ट आंसर जो बना डियर फ्रेंड्स वो यही मिस्टेक है इसमें, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ये बाकी इससे रिलेट नहीं कर रहा है। 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। J K L M N, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इसमें बात करते हैं आगे, K के बाद L, L के बाद M, M के बाद N, N के बाद O। तो कहीं ना कहीं नंबर में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। 2 से हुआ 3, 3 से हुआ 4, 4 से हुआ 5, 5 से हुआ 6, बिल्कुल। M6 वाला जो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत है, यहाँ पर 5 आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम मूव करते हैं। 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं। तो चीज़ें अगर आपको अच्छे लग रही हो और आप अच्छे से सीख पा रहे हैं एलिमेंट्री रीजनिंग, तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इस चैनल से आपको रीजनिंग हुई या मैथ्स हुई, डेफिनेट मदद मिलने वाली है। बात करते हैं 7th क्वेश्चन की डियर फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं DEF GH J और JKL MNO PQR, बिल्कुल यहाँ से पता चल चुका है जो ये क्रम है GH J6, तो C का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर। 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 8th क्वेश्चन में हम देखते हैं कि J, फिर K, फिर L, फिर M और फिर N, बिल्कुल पैटर्न फॉलो कर रहा है। बात करते हैं थोड़ा सा एडिशनल। 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया और 4 के बाद 5 आया, बिल्कुल। क्या सेकंड पर भी ऐसा फॉलो कर रहा है क्या? वही चीज़ें अगर हम देखते हैं तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5, ये भी फॉलो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें और दूसरा रीजनिंग का फैक्ट लगाना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं 3 से। 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9 और 9 में अगर हम जोड़ा तो 10 हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ये यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है। कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है? दैट इज़ डी इज़ द करेक्ट आंसर। और आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें भी आप देख सकते हैं कि क्या है। देखो, सेलेक्ट ओड वन आउट, सीधी सी बात है। 4 फिगर है, कहीं ना कहीं उसमें आपको देखो अंदर की तरफ जो 3 है और बाहर की तरफ 4 है। अंदर 4 है, बाहर की तरफ देखो स्क्वायर है, फिर पेंटा है। अंदर ट्रायंगल है, फिर क्वाड है, फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल है और फिर पेंटा है। अंदर की तरफ कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए, मतलब अंदर की तरफ तो ज़्यादा आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा सी। देखो 5 और 12 हेक्सागोन है, इसका मतलब करेक्ट आंसर सी। इस तरीके से आपको फिगर के रूप में भी चीज़ें देखी जा सकती है और उनको आपको करना है। थोड़ा सा टाप ट्राई कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूँ। देखो इस पैटर्न पर है, ये इस पैटर्न पर है, डायगोनली चीज़ें चल रही है, ये भी इस पैटर्न पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पर अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, यहाँ से कोई रिलेशन हमें पता नहीं चला। पर इस तरीके से है चीज़ें, इस तरीके से चीज़ें हैं, इस तरीके से चीज़ें हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये गलत है। ठीक है, चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होगी और चीज़ें अच्छे से भी समझ में आ रही होगी। तीसरा अगर 1 मिनट थोड़ा सा, तीसरा अगर हम करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो आप देखिए पहले ये फिल हुआ, फिर सेकंड नंबर वाला फिल हुआ, फिर थर्ड नंबर वाला फिल हुआ, पर साथ में क्या चल रहा था? डॉट 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 चल रहा था। पर ये क्या, यहाँ पर 4 आ गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी ही हो जाएगा। इसका पैटर्न देखिए, ये आपका 0 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज से नीचे हुआ। इसको अगली बार क्या होना था? 1 मिनट, चलो ठीक है, ये इधर की तरफ हो गया। बट ये क्या, ये डायग्राम ही तो ऑड है, बिकॉज ऑफ डायग्राम पूरा रोटेशन मार रहा था 90 पर, बट ये तो स्क्वायर ही दे दिया और इसमें कुछ चीज़ एलिमिनेट कर दी, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। देखो स्टार स्टार, स्टार स्टार और ट्रायंगल ट्रायंगल, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, हो सकता है इसका आंसर बी हो या हो सकता है इसका आंसर डी हो। जो भी आपको अच्छा लगे, अगर आप कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जो भी मैंने एनालॉजी पढ़ाई है ये सारी की सारी एलिमेंट्री टाइप से मैथ्स थी, और किस तरीके से डील करना है क्वेश्चंस को, किस तरीके से अप्रोच लगानी है रीजनिंग में, नंबर एनालॉजी हो गया या सिंपल एनालॉजी होगी या फिर क्लासिफिकेशन हो गया। सो अच्छा लगा वीडियो तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। इसी तरीके से लेटेस्ट और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।